वो चंद्रवंशियों के तो मुखिया है? तो दादी उनके साथ ही काम करेंगी। 7-8 थोड़े दिन के लिए तो बताया संदेश में, 10-15 दिन के लिए बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाएंगे, फिर अपनी जगह जाके पार्ट बजाएंगे, सेवा के फील्ड में जाएंगे। उनका सेवा का फील्ड अलग। इससे क्या साबित हुआ? उनका सेवा का फील्ड अलग और ब्रह्मा बाबा का सेवा का फील्ड, उनका ग्रुप अलग है। राज सत्ता और धर्म सत्ता और ज्ञान, चौथा ज्ञान विज्ञान सत्ता। इसका अर्थ क्या है? क्या? ज्ञान विज्ञान सत्ता। ज्ञान विज्ञान का सत्ता, चौथा ज्ञान की ज्ञान सत्ता, विज्ञान विज्ञान सत्ता, विज्ञान की सत्ता। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। विज्ञान माना विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान? साधारण ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान। ज्ञान तो बेसिक नॉलेज में था, एडवांस में विशेष ज्ञान। तो क्या अंतर हो गया? बेसिक नॉलेज वाले जो है वो साकारी स्टेज को नहीं छोड़ पाया। किस स्टेज में रहे? अरे आत्माओं ने बीज रूप स्टेज धारण की या नहीं की? बेसिकली नहीं धारण की। हाँ, इसलिए उनको डायरेक्ट बाप नहीं मिला। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो बेसिक वालों ने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू किया या पहले ही शरीर छूट गया? पहले ही शरीर छूट गया, तो उनकी कैटेगरी अलग हो गई। बाबा, दादी का तीखी सेवा करेंगे तो क्या सकारात्मक रहेगी या नकारात्मक रहेगी? अभी तो पूछा। तो अपने ग्रुप की करेंगे। अपने आप कौन से ग्रुप में चले गए थे? हाँ, इस्लाम धर्म की बाबा। हाँ। सती अनुसुईया माता ने ऐसा ज्ञान धारण किया जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अहंकार को भी नीचा कर दिया है? तो वो ज्ञान और बेहद में सती अनुसुईया है? बेहद में क्या? सती अनुसुईया। हाँ, जो सती अनुसुईया होगी वो रुद्रमाला की ग्रुप की होगी या विजयमाला की ग्रुप की होगी? है? रुद्रमाला की ग्रुप की होगी। है? कौन सी ग्रुप की होगी? हाँ, उसमें प्योरिटी दिखाई है ना कि एक शिव बाबा तो दूसरा न कोई। बाबा अभी हमसे कहा ना कि 100 फूट जाता है 4 भागों में जगन्नाथ मंदिर में। हाँ। तो ऊपर वाला फूटता है कि नहीं? ना आप समझे नहीं। एक बड़ा हंडा चढ़ाया जाता है, उसमें 4 भाग हो जाते हैं चावल के, 4 भागों में फट जाता है। हाँ। अभी बाबा माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? माया बेटी का रोल, माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? माना पहले कहते थे ना, कई दफा सुना है गेस्टों में कि प्रकाश मणि दादी माया दे। वो आधार मूर्त है या बीज रूप है? तो आधार मूर्त है तो उनका कोई बीज भी होगा कि नहीं होगा? है? उनका कोई बीज नहीं होगा? हाँ, बीज होगा। आधार मूर्त किसी में प्रवेश करते हैं? बीज रूप में प्रवेश करते हैं। फिर तीखा पाठ चलता है। सन 76 से पहले तीखा पाठ था या सन 76 के बाद तीखा पाठ होता? ज्ञान का बाद में तीखा पाठ होता है। क्यों? हाँ? पहले आधार मूर्त आत्मा ही प्रत्यक्ष थी, ब्रह्मा बाबा। फिर बाद में वो आधार मूर्त आत्मा बीज में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो तीखा पाठ हो जाता है। ज्ञान आ जाता है ना। एक अज्ञानी हो लेकिन पावरफुल बहुत हो, और वो उसको फिर ज्ञान मिल जाए तो ज्यादा ताकत हो गई ना। पहले देहभान में थे और वो देहभान स्थूल में छूट गया, फिर सिर्फ सूक्ष्म शरीर में और बीज रूप स्टेज में। और बाबा, अगम्य का मतलब क्या है? अगम्य का मतलब क्या होता है? अगम्य, गम माने जाना, गम्यते
जहाँ जाया जा सके। और अगम्य माना जहाँ न जाया जा सके। उच्छेदन का उच्छेदन माना फाड़ देना, काट देना। छेद माना होल कर देना। उत माने ऊंचे तरीके से छेद करना, माना गहरा छेद कर दिया, पूरा ही फाड़ दिया, आर पार कर दिया। अब एक डिस्कशन की सीडी में सुना था कि हेवन में सतयुग में सिर्फ दो वही रिश्ते होंगे, माता पिता और बच्चे। लेकिन एक और में सुना था कि भांजा और साला भी होंगे। तो ये क्या, इसका क्या मतलब? आपको मतलब तो मालूम है कि बीच बीच में ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है। तो जहाँ दो ही संबंध होंगे, माँ बाप और बच्चे, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में तभी है? तभी ऐसे थोड़ा सा ये ज्ञान किसकी बुद्धि में है? माँ बाप होंगे और वहाँ बच्चे होंगे, दूसरे संबंध होंगे नहीं, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? ये बेसिक नॉलेज का ज्ञान है कि एडवांस का ज्ञान है? हाँ है तो, लेकिन ये ज्ञान किसकी बुद्धि में है? और नाना चाचा काका ताऊ, ये ज्ञान तो ब्रह्मा में है ही नहीं। वो थोड़े जानते हैं कि संगम युग की बातें सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और बाबा जो कुछ सुनाते हैं वो कहाँ की बातें सुनाते हैं? संगम युग की बातें सुनाते हैं। सबसे ऊंची स्टेज संगम युग में है या सतयुग में है? संगम युग में ऊंचे से ऊंची स्टेज है। तो यहाँ की बात है कि वहाँ दो कुल होंगे स्वर्णिम संगम युग में। कौन कौन से कुल? एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। तो चंद्रवंशी राधा होगी तो उसका कोई भैया भी तो होगा उसके समान पुरुषार्थी, होगा या नहीं होगा? तो भैया भी होगा। और उधर कृष्ण होगा तो कृष्ण होगा सूर्यवंशी, तो उसके समान पुरुषार्थी कोई बहन भी होगी। तो यहाँ की बात है, एक साला होगा, एक भांजा होगा। और बाबा हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे मतलब गंगा। हाँ, गंगा जब तक न निकले तब तक विश्वनाथ कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा? सबसे ज्यादा सेवाधारी बच्चा कौन सा है? गंगा को सबसे ज्यादा सेवाधारी दिखाते हैं। ऐसे तो 8 और भी हैं, सर के ऊपर 8 मणके दिखाए जाते हैं ना शंकर के सर के ऊपर, वो भी सेवाधारी हैं बड़े बड़े बड़े। लेकिन उन 8 के बीच में ज्यादा सेवाधारी कौन है? गंगा का नाम तो बहुत महिमा है। तो गंगा ने जो सेवा की है उस हिसाब से बताया कि वो विश्वनाथ तब बनता है जब बच्चे, गंगा जैसे बच्चे जो हैं वो सहयोगी बन जाते हैं। जरूर संन्यास धर्म का होगा क्या? बाबा ने बोला जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो गंगा निकलती है तो तुम्हारी जीत हो जाती है, अर्थात तुम विश्वनाथ संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हो। और बाबा भी ब्रह्मा कुमारी कहती है कोई प्रकाश मार्ग शरीर भी कभी वतन में है, वतन से हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। अब कब तक जो जिस धर्म का हेड होगा, जो हेड है अपने धर्म का, तो वर है या निष्कृष्ट है? अपने धर्म में वर माना श्रेष्ठ है या नीचा है? श्रेष्ठ है। जो अपने धर्म का श्रेष्ठ है उसकी बातों पे उसके फॉलोअर्स को विश्वास हो जाता है। विश्वासम फलदायकम, तो वो उसके मुख से जो निकलेगा वो उसको वरदान समझेंगे। है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात पे विश्वास करेगा, उसी को मानेगा, औरों की बात को
नहीं मानेगा। और बाबा आपने बोला कि ये आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट से। ये किससे बोला? बेसिक वालों से बोला, एडवांस वालों से बोला? बेसिक छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बोला। तुम्हारी बेसिक पढ़ाई है तो बेसिकली जब तुम्हारी कट उतर जाएगी तो बेसिक नॉलेज का मूल तंत्र तो यही है कि आत्मा बिंदु और परमात्मा बाप भी बिंदु। तो ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। तो ये प्रैक्टिस में जो पास होते गए वो डायरेक्ट बाप से सीखते गए, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की नहीं कर पाई, देवान में रहे, उन्होंने साकार बाप को, साकार में आए हुए निराकार को नहीं पहचान पाया। माना एडवांस पार्टी में सब देवान को त्याग चुके हैं बेसिकली। और बाबा श्री कृष्ण की 16,108 रानियां गायन है, तो ऐसा बेहद में क्या 16,008? माने 16,000 जो रानी होती है राजा की, तो राजा का फुल होल्ड किसके ऊपर होता है? रानी के ऊपर फुल होल्ड होता है। तो जो सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर माना हाँ, उनका तन मन धन सब एक के प्रति अर्पण हो गया, तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो जो इस तरीके से 16,108 आत्माएं अपने को अर्पण में करती हैं, होती तो है नंबरवार, तो उस हिसाब से वो वैसा पद पाती है, और उनको वैसी ही चाल चलना पड़ता है। जहाँ बिठाए, जहाँ सुलाए, जहाँ ले जाए, जो खिलाए, जो पिलाए, वो सब करना पड़े। इसलिए 16,108 ही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं राज परिवार के। जो राजघराना है, जो राजयोग बाप आकर सिखाते हैं, उस सीखने वालों में जो राजघरानी की लिस्ट में आते हैं वो कितने बनते हैं? जो सरेंडर हुए वो ही 16,108 की लिस्ट में आते हैं। माताएं बेचारी पटपटाती हैं, अरे हम तो बंधन में, हम कैसे आवेंगे? लास्ट सो फास्ट भी हो सकते हैं। जैसे सन 47 में जो बांधेली माताएं थी, कन्याएं थी, 7-7 तालों के अंदर रखी गई थी, अंत में उनके बंधन कटे या नहीं कटे? कट गए। ऐसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा होगा अजूबा गरूबा जो कोई की बुद्धि में नहीं है। लास्ट ट्रेन चलेगी, जिनको जाना होगा सो निकल जाएंगे, तो लास्ट में आवेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि फास्ट चले जाएंगे। और बाबा जब 2018 में या 19 में जब नारायण वाली आत्मा कंचन काया बना लेगी और राधा कृष्ण का जन्म हुआ, तो जब कंचन काया बन जाती है तो उस वक्त वो बाहर वाली की दुनिया में सेवा कर पाएंगे? क्योंकि कंचन काया के साथ बाहर की दुनिया का मैच हो पाएगा क्या? कंचन काया भी 2 तरह की है, और शरीर भी 2 तरह का है। कौन कौन सा है? एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर माने 5 तत्व जो स्थूल रूप में है दुनिया में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 2036 से पहले सतो प्रधान बनेंगे या बाद में सतो प्रधान बनेंगे? हैं? पहले बनेगा। दुनिया का विनाश होने से पहले बन जाएंगे। 5 तत्वों की जो दुनिया है, जड़ प्रकृति है, वो अपना विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी? आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। 5 तत्वों की जो दुनिया है माने प्रकृति है, वो विकराल रूप धारण कब तक करती रहेगी? कोई लिमिट है? कब होगा?
हाँ, वो टाइम कौन सा है, निश्चित हुआ कुछ 2036, उससे ज्यादा तो है ही नहीं गुंजाइश। तो प्रकृति 5 तत्वों वाली 2036 तक विकराल रूप धारण करती रहेगी। उस विकराल रूप धारणी के सामने कोई भी टिकेगा ही नहीं। या तो सूक्ष्म शरीर धारण करे, और आखिर तक सेवा चलती रहेगी। अरे जब तक जीना है तब तक पीना है। हाँ। बाबा शनि मंदिर है ना, हाँ? शनि मंदिर, हाँ। वहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो तेल नहीं चढ़ा सकती, तो उसका कुछ कारण होगा क्या? सब पुरुष ही चढ़ा सकते हैं ऐसा है? तेल अच्छा होता है या घी अच्छा होता है? हैं? घी अच्छी चीज है, तेल तो अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तेल माना कुछ थोड़ा व्यभिचार है, और घी माना प्योर घी है, प्योर पवित्र घी कहा जाता है। तो कन्याएं माताएं जो हैं वो व्यभिचारिणी है या अव्यभिचारिणी है? पुरुषों के मुकाबले अव्यभिचारिणी है। धोखाई के लिए शनिदेव के पास जाएं और चढ़ाएं, और तो लपेट में ले लेगा। और तो महावीर में घी चढ़ाते हैं, महावीर में ही बंधन और घी लगाकर लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तो महावीर माना बजरंगबली के जो मंदिर, हाँ, बजरंगबली के मंदिर में घी में बंधन लगाकर उनको चढ़ाते हैं। हाँ, सिंदूर चढ़ाते हैं। हाँ, सिंदूर किस बात की निशानी है? सिंदूर जो लगाते हैं वो मांग भरते हैं, तो क्या भरते हैं? सिंदूर भरते हैं ना। हाँ, मांग पूरी करना, तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, हमारी मांग पूरी करे। भक्ति मार्ग में तो जैनी लोग महावीर उसी आत्मा को कहते हैं, हिंदू लोग भी उसी को महावीर कहते हैं। हाँ। ये कन्याएं माताएं हैं वो शौर्यवान को पसंद करती है या धनवान को पसंद करती है? शौर्यवान को, जो ज्यादा बलवान होते हैं, वीरवान होते हैं, शौर्यवान होते हैं, बड़े बड़े वीर होते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं शोहरत वाले को। और सीता को दोबारा वनवास क्यों? हैं? सीता को भक्ति में क्या बोलते हैं कि दोबारा वनवास, जैसे राम वनवास दे, राम के साथ एक बार वनवास दे, हाँ? दोबारा यानी कि राम ने वनवास दिया। तो किसी ने प्रश्न उठा दिया ये पवित्र नहीं है। समाज में प्रदूषण फैल रहा था कि अपवित्र को भी रख लिया, तो राज्य का क्या हाल होगा? राज्य में भी सब यथा राजा तथा प्रजा भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे, तो बुरा होगा या अच्छा होगा? प्रजा जो है उसकी बुद्धि में भी यही बात फैला, जब राम ने रख लिया तो हम भी अपने घर में व्यभिचारिणी औरत को रख लें, तो बतंगड़ न बने, इसलिए उन्होंने जंगल में भेज दिया। और बाबा प्रकाशमणि दादी इस्लाम धर्म की है, तो अभी उसको दफनाया नहीं है, जलाया है। जलाने वाले जलाएंगे या इस्लाम धर्म वाले ही जलाएंगे? ब्रह्मा बाबा को तो जलाने वाला कौन था? हाथ में सत्ता किसके थी? इस्लामियों के हाथ में सत्ता थी। अब इस्लामियों के बाद फिर कौन से धर्म के हाथ में सत्ता आती है? हाँ? बौद्ध धर्म के हाथ में सत्ता आती है। तो बौद्धी दाईं ओर के हैं या बाईं ओर के हैं? दाईं ओर के। भारतीय हैं या विदेशी हैं? तो भारतीय क्या करते हैं? हाँ? मतलब इस जन्म में वो इस्लामी नहीं है। कौन? वो प्रकाशमणि दादी। अरे जलाने वालों के ऊपर है ना,
हमारे ब्रह्मा बाबा को जलाया गया, ब्रह्मा बाबा को जलाया गया और उनका मॉन्यूमेंट बना दिया, तो बनाने वाले ने बना दिया, इसमें ब्रह्मा बाबा का क्या दोष? वो तो आत्मा गई, और शरीर को कुछ भी करो, उसकी राख को कुछ भी करो। हाँ, जो रह जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें। मुस्लिम लोग के गुम्बद जैसे बना दिए वहाँ, हाँ? जहाँ ब्रह्मा बाबा को किए हैं। हाँ, वहाँ गुम्बद बना दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया, जैसे मुसलमान और क्रिश्चियन बनाते हैं। हाँ, तो ये बनाने वाले परंपरा डाल दी। आज भी मुसलमान और क्रिश्चियन लोग वो ही करते हैं। सत्ता में आकर वो जैसा चाहेगा करेगा। हाँ, राजाएं नई नई परंपराएं चला देते हैं, वो परंपराएं चलती रहती हैं। वहाँ डायमंड हॉल है, वहाँ का भी गुम्बद बना हुआ है सामने का। डायमंड हॉल है शांतिवन में, उसका भी गुम्बद जैसा बना हुआ है। वो तो हाल बनाया, कोई चैतन्य की यादगार नहीं है। और बाबा प्रकाशमणि दादी सूक्ष्म शरीर से और भी तीखा पाठ हो जाएगी। अरे वो तीखा पाठ क्या है? जब फाइनल पेपर होंगे तो माया विकराल रूप धारण करेगी, या जैसे अभी तक साधारण रूप में परीक्षा लेती थी ऐसे ही लेती रहेगी। हाँ? हाँ? डर लग रहा है। हाँ। अरे चारों तरफ जो है, जो भगवान का पार्ट है, उसकी ग्लानि बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया में ग्लानि और बढ़ेगी। जब ग्लानि बढ़ेगी तो वो कलंकीधर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। कलंक जब ज्यादा लगेंगे, वातावरण सारा ही बिगड़ेगा, तो बांधेली माताओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, या जो भी और भी जो ना बांधेली माताएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, उनका बंधन बढ़ेगा या कम होगा? है? बंधन और ज्यादा बढ़ेंगे, तो परीक्षाएं ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? परीक्षाएं और ज्यादा आएंगी। तो माया भी रूप हुआ ना। उस समय पर एक बाप की याद हो तब माया से पाता। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ बाबा अष्ट देवों में तो 2 को क्लियर कर दिया। अच्छा, 3 को क्लियर, वो तो दुनिया जानती है और कि जो दुनिया में 2 क्लियर पहले होते हैं, माँ और बाप। तो यहाँ सूर्यवंशियों में कौन क्लियर पहले होंगे? माँ और बाप ही क्लियर पहले होंगे। और बाकी की कब तक? बाकी तो बच्चे हैं, बच्चे बाद में पैदा होते हैं, तुरंत पैदा हो जाते हैं। बाबा ये 2018 से पहले की है? 2018 से पहले? हाँ, पहले ही हो जाएंगे। 2018 से पहले नहीं होंगे तो फिर ये कृष्ण कोई अकेले जन्म लेगा क्या? कृष्ण जो है वो बच्चा है या पूर्वज है? बच्चा है तो उससे पहले पूर्वज होंगे कि नहीं होंगे? टू लेट का बोर्ड लग जाएगा उसके बाद। टू लेट का बोर्ड का मतलब ये है कि फिर जो भी आत्माएं आएंगी ज्ञान में, वो फिर सूर्यवंशियों की लिस्ट में नहीं आएंगी। हाँ, और चंद्रवंशियों की लिस्ट में आएंगे बाबा है? जो बाद में आएंगे वो चंद्रवंशियों की लिस्ट। तो और धर्मों का नंबर नहीं लगने देंगे, और धर्मों की मालाएं नहीं बनने देंगे। हाँ। बाबा सतयुग में भी जो 7 नारायण होंगे, अलग अलग धर्मों के होंगे, तो अलग अलग नारायणों के साथ उनके फॉलोअर्स भी वहाँ आएंगे ना? ऊपर से आएंगे। ऊपर से? हाँ। सतयुग में आएंगे ना? हाँ। हाँ। गिरती कला के सत्युग में आएंगे। 15 मिनट रह गए। बाबा ये जो पद मिलता है, पद जो मिलेगा, हाँ। ज्ञान ज्यादा होना चाहिए पुरुषार्थ के आधार पर, दोनों में भारी। पुरुषार्थ ज्यादा कौन करेगा? अज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या ज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा? ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करेगा, नहीं तो पुरुष कोई नहीं समझेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का बाप कौन है। बाबा ने जो कहा मेन जो ज्ञान है, हाँ। वो तो गया एक बाप को जानो और उनको याद करो। अब अपनी आत्मा को ना जानो, बाप को जानो, याद करो। बाकी जो साइड का जो ज्ञान है वो अगर अपनी आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन न हो
जितना अपनी आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन होगा, बात तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का भी ज्ञान हो जाए और परमात्मा जो ज्ञानी है ये क्या बनेगा, वो क्या करेगा, वो सब अगर न भी हो तो वो ही उसके अंदर ही मंथन चलेगा जो दूसरों की सेवा करेगा। दूसरों की सेवा नहीं करेगा, ज्ञान देने से बढ़ता है या अपने आप बढ़ता है? देने से बढ़ता है। तो दूसरों की सेवा करेगा तो उसको मेवा मिलेगा, ज्यादा बुद्धि चलेगी। दूसरों की सेवा ही नहीं करेगा तो ज्ञान का विस्तार कैसे होगा? जो पद मिलेंगे वो सेवा के आधार पर पद मिलेंगे कि किसी ने सेवा नहीं की और उसको पद मिल जाएगा? सेवा के आधार पर पद मिलेंगे। जो जितना सेवाधारी बड़ा साबित होगा वो अभी भी पता चलता जाता है कौन कितनी सेवा, किसकी कितनी सेवा सफल हो रही है। और सेवा तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट खराब निकलता है। इसका मतलब कहीं विचारी बुद्धि बनी हुई है। बाबा अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर पद क्या है? तो फिर बाप समान सेवा अव्वल नंबर सेवा है। बाबा अष्टदेव नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष होने की ताकत नहीं है। तो वो वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे। वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे कि उससे पहले प्रत्यक्ष होंगे? वैष्णो देवी आएगी तो परिवार में आवेगी या सिर्फ अपने पति के पास आवेगी? है कहाँ आवेगी? अरे दो परिवार होंगे ना, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। एक सिर्फ सूर्य को मानने वाले, ज्ञान सूर्य शिव ने जो भी बोला उन बातों को मानने वाले, और किसी देहधारी की बात को मानने वाले नहीं। और एक वो होंगे जो चंद्रवंशी होंगे। क्या सूर्य की बात माने ना माने लेकिन चंद्रमा की बात को जरूर मानेंगे। तो दो प्रकार के हो गए। और बोलो बोलो, गैप नहीं होने दो। बाबा साउथ में एक मंदिर है भगवान कार्तिकेय का। तो वहाँ पे उनका मतलब वहाँ पे एक प्रचलित है कि वो अपनी माँ से नाराज होके, पार्वती जगदम्बा से नाराज होके वो वहाँ जाके अपना पूरा मांस उतार के वो मतलब उन्होंने वहाँ पूरा अपना मांस का त्याग किया था। वहाँ पे भी पुरुषों का ही जाना है, स्त्रियों का जाना वहाँ पे भी वर्जित है। तो वहाँ का क्या अर्थ? कार्तिकेय कहते किसको है और उनका रूप क्या दिखाया जाता है? जो नाम पड़े हैं वो उनके काम के आधार पर पड़े हैं कि ऐसे ही नाम पड़ गए? यहाँ कुछ काम किया होगा तो उनका नाम है कार्तिकेय। माने तिक तिक बहुत की है ज्ञान की। बाप को असली रूप में जिस रूप में पहचानना चाहिए, अपने पार्ट को जिस रूप में पहचानना चाहिए कि मेरी सीट क्या है। अगर अपनी सीट को कार्तिक ने पहचाना होता तो तिक तिक करता है? नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण जो बड़ा भाई बाप समान होता है उस स्थिति को पहचानने न पहचानने के कारण तिक तिक करते रहे। प्राप्ति नहीं होती है तिक तिक करने से। जो भी इस्लाम धर्म के मुखिया हैं उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन है? जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल विधर्मी कौन है? इस्लाम धर्म। और उनका मुखिया है इब्राहिम। इब्राहिम का आधार मूर्त और उससे भी मुखिया बीज रूप। तो बीज रूप हुआ कौन सा? विदेशियों का, विधर्मियों का मुखिया। कितने धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान के बच्चा माने वारसदार बन जाते हैं? नहीं। विधर्मियों में बताओ।
वो तो स्वधर्मी तो है ही नहीं, वो टिक टिक करता रहा तो स्वधर्मी कहाँ हुआ। विधर्मियों में कितने धर्म हैं जो भगवान बाप के बच्चे बनकर के वारसदार बन जाते हैं, राजाई का वर्षा पा लेते हैं कुछ न कुछ है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, ये 6 धर्म तो है। आर्य समाज की गद्दी कुछ होती ही नहीं। और तो नाम मात्र की बादशाही है। बादशाही किस बात की? प्रजा के ऊपर प्रजा का, वो खुद ही प्रजा होते हैं क्या? तो ये 6 प्रकार की बुद्धि होती है उसकी। 6 मुख दिखाए जाते हैं। किसको? कार्तिकेय को। षड मुख कहा जाता है। 6 मुखों से 6 धर्मों को कंट्रोल करता है क्या? हाँ, तो जो भी विधर्मी हैं वो पवित्रता को पालन करने वाले हैं या व्यभिचारी बनने वाले हैं? हैं? व्यभिचार में आसक्त होने वाले हैं। वो व्यभिचार में आसक्त होने के कारण कन्याओं माताओं को वहां पूजा करने के लिए वर्जन किया हुआ है कि उसके पास जाओगे तो वो क्या बनाएगा? व्यभिचारी ही बना देगा। इसलिए कन्याओं माताओं को कार्तिकेय की पूजा नहीं करनी है। और क्या बताया उसके मंदिर में? नाराज होके चले गए, माना सन्यासी बन गए। माँ बाप को बच्चा त्याग दे तो बाल ब्रह्मचारी कहा जाएगा ना, लेकिन सन्यासी है गृहस्थी है, सन्यासी हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे माँ से जो मिला है, जैसे मांस मिलता है ना, माँ से वो सब उन्होंने वहाँ त्याग दिया, देवान को खलास कर दिया। और फिर भी हड्डियां तो रह जाती हैं। माँ से हड्डियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी कि बिना हड्डी के पैदा हो गए? बाबा जगदम्बा को लाने के कोई निमित्त तो बनता होगा। जगदम्बा को लाने के निमित्त, जगदम्बा को ले जाने के निमित्त कौन बनते हैं? तो लाने के निमित्त कौन बनेंगे? है जो ले जाएंगे सो उन्हीं को लाना पड़ेगा। जो बेविचारी बनाएंगे उन्हीं को प्रयास करना पड़ेगा अभिचारी बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि राम ही लेने जाते हैं सीता को अंत में। राम ही लेने जाते हैं सीता को अंत में, हनुमान जी लेने जाते हैं तो उनको नहीं, उनके साथ नहीं आती। और फिर अंत में रावण का वध करके वो राम ही लेने जाते। तो अभी तो सारी कथा कहानी बता दी राम की, राम बाप की, भूल गए हैं? दुनिया की सबसे जास्ती राक्षसी आत्मा कौन? और दुनिया की सबसे जास्ती दैवी आत्मा कौन? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हाँ, पूछते हैं। चल